नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने वर्चुअल ऑटिज्म के बारे में चर्चा की। आज हम देखेंगे कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से प्रभावित जितने भी व्यक्ति हैं उनमें किस किस प्रकार के सेंसरीज इशू पाए जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स, बहुत सारे ऑटिज्म एक्सपर्ट जो ऑटिज्म बच्चों के साथ काम करते हैं वो बताते हैं कि सर हमारे जो बच्चे हैं उनमें बहुत सारी सेंसरीज इश्यूज पाए जाते हैं या देखने को हमें मिलते हैं। तो आज हम देखते हैं कि कौन कौन से सेंसरी इश्यूज हैं, कितने प्रकार के सेंसरी इशू हैं जो ऑटिज्म बच्चों में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंसरी इश्यूज हैं क्या, यानी संवेदी समस्याएं क्या हैं। हमारे जो 5 सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जो हमारी संवेदी अंग हैं, आंख, कान, नाक, हमारी जीभ और हमारी स्किन, त्वचा, ये बाहरी दुनिया से बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके हमारे ब्रेन तक, हमारे माइंड तक पहुंचाती है और उसके बाद ही पूरा प्रोसेस होके हमें पता चलता है कि हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन पा रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं। तो ये सारे जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं, ऑटिज्म बच्चों में, बहुत सारे ऑटिज्म बच्चों में ये सारे सेंसरी ऑर्गन एबनॉर्मल तरीके से काम करते हैं, जिनके कारण बच्चों में सेंसरी इश्यूज देखने को मिलते हैं। अब मेनली सेंसरी इश्यूज 2 तरीके से हम पाते हैं। पहला हाइपर सेंसिटिविटी और सेकंड है हाइपो सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी एक ऐसी स्थिति को प्रदर्शित करती है जहां किसी भी स्टिमुलस के प्रति जिसकी डेंसिटी बहुत कम है या जिसकी तीव्रता बहुत कम है, उसके प्रति भी ऑटिज्म बच्चे बहुत अधिक संवेदनशील हो जाते हैं या बहुत अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देखना चाहें तो अगर बहुत हल्का शोर हो रहा है, आसपास में बहुत हल्का शोर है, तो भी ऑटिज्म बच्चा उसको सहन नहीं कर पाता और वो बहुत ही सक्रिय या हाइपर एक्टिव उसके प्रति हो जाता है। सेकंड हम देखते हैं हाइपो सेंसिटिविटी, यानी कम संवेदनशीलता किसी भी उद्दीपक या किसी भी स्टिमुलस के प्रति। इस बार इसमें ऑटिज्म बच्चा बहुत ही कम संवेदनशील होता है, यानी बहुत सारी अगर तेज आवाज है तो भी उसको सुनने में या प्रोसेस करने में कठिनाई होगी, और अगर आप उसे बुला रहे हैं, उसे आवाज लगा रहे हैं, तो हो सकता है वो उसको प्रोसेस ना कर पाए, क्योंकि वो उसके प्रति बहुत कम संवेदनशील है या हाइपो सेंसिटिव है। अब हम बात करेंगे कि ऑटिज्म बच्चों में किस किस प्रकार के सेंसरी इश्यूज देखने को मिलते हैं और क्या क्या उन सेंसरी इश्यूज के कारण हो सकते हैं। तो जनरली हमने अभी बात की हमारे सेंसरी ऑर्गन्स के बारे में, उसी रेफरेंस में हम देखेंगे कि किस किस प्रकार के सेंसरी इश्यूज बच्चे में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विजन की या दृष्टि की। अगर ऑटिज्म से रिलेटेड या उससे प्रभावित बच्चे को किसी तेज प्रकाश में, ऐसी लाइट जिसकी डेंसिटी बहुत तेज है, अगर उसमें हम बच्चे को लेकर जाएंगे, या फिर ऐसा प्रकाश या ऐसी लाइट जो हिलते हुए हमें नजर आती है, जैसे अगर पानी में अगर हम किसी लाइट को देखें तो पानी के साथ वो लाइट भी हिलती हुई हमें दिखाई देती है, तो उसी प्रकार की लाइट अगर ऑटिज्म बच्चे को दिखाई जाए या अगर वो उस कंडीशन में है जहां वो इस प्रकार की लाइट देखता है, तो वो उस लाइट के प्रति बहुत ही अधिक संवेदनशील हो जाएगा, उसके प्रति बहुत अधिक सेंसिटिव हो जाएगा। इसके अलावा कुछ ऑटिज्म बच्चे बहुत सारे स्पेसिफिक कलर्स या डार्क कलर को देख करके या फिर किसी पैटर्न, स्पेसिफिक पैटर्न्स को देख करके भी अधिक सेंसिटिव हो जाते हैं और अधिक हाइपर एक्टिविटी करना स्टार्ट कर देते हैं। अब हम बात करेंगे दूसरे सेंसरी इशू के बारे में जो बच्चे के हेयरिंग से रिलेटेड है। कुछ ऑटिज्म बच्चे बहुत तेज आवाज को सुनकर या बहुत सारी आवाजों को एक साथ सुनकर या बहुत अधिक शोर शराबे को सुनकर के हाइपर एक्टिविटी को प्रदर्शित करते हैं या हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं और उन आवाजों के प्रति वो रिस्पॉन्स करते हैं। रिस्पॉन्स में बच्चे रो सकते हैं, चिल्ला सकते हैं, खुद को सेल्फ इंजरी बिहेवियर जिसे हम कहते हैं, खुद को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इस प्रकार के भी सेंसरी इश्यूज हमें बच्चे में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करेंगे तीसरे सेंसरी इशू के बारे में जो टैक्टाइल से या बच्चे के स्पर्श से रिलेटेड है। बहुत सारे ऑटिज्म बच्चों में हम पाते हैं कि बच्चे किसी स्पेसिफिक टच को लेकर या बच्चे जब कपड़े पहनते हैं तो कपड़े पहनने को लेकर, जब कपड़ा उनके शरीर पर टच होता है या हम पहनाने के लिए उसे टच करते हैं, तो इसके प्रति भी बच्चे जो हैं वो सेंसरी इश्यूज दिखाते हैं। वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो सकते हैं या फिर हाइपर एक्टिविटी या हाइपो सेंसिटिव वो इसके प्रति हो सकते हैं। बच्चे बाल कटवाने को लेकर
अगर आप उसके बाल हेयर कट करवाने जा रहे हैं तो उसके प्रति भी बच्चा बहुत हाइपर एक्टिविटी या हाइपो सेंसिटिव आपको प्रदर्शित हो सकता है। अब बात करते हैं बच्चे के फोर्थ सेंसरी इश्यू, स्मेल से रिलेटेड या गंध से रिलेटेड। बच्चा बहुत सारी चीज़ों को या बहुत सारी ऐसी स्मेल्स हैं, फ्रेगनेंस हैं जिनके प्रति बच्चा बहुत सेंसिटिव हो जाता है, या ऐसी फ्रेगनेंस जो बहुत तेज हैं, जिनकी गंध बहुत तेज है, उनके प्रति बच्चा बहुत सेंसिटिव है, या उनके प्रति बच्चा बहुत ही हाइपो सेंसिटिव है। इस दोनों प्रकार की कंडीशन ऑटिज्म बच्चे में देखने को मिल सकती है। कुछ विशिष्ट प्रकार की स्मेल्स या फ्रेगनेंस से बच्चे को सरदर्द और वॉमिटिंग जैसी स्थिति भी ऑटिज्म बच्चे में देखने को मिलती है। अब बात करते हैं फिफ्थ सेंसरी इश्यू, टेस्ट के बारे में। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्रति ऑटिज्म बच्चा बहुत ही अट्रैक्ट होता है, और बहुत सारे टेस्ट ऐसे हैं जिनके पास बिल्कुल ऑटिज्म बच्चा नहीं जाना चाहता। तो बहुत सारी चीज़ें आप देखेंगे कि बच्चा खाने के लिए उसको बहुत खुश है या उसके लिए बहुत अट्रैक्ट होता है, और बहुत सारी चीज़ों से बच्चा बचना चाहता है। नई चीज़ें खाने के लिए या नई चीज़ को टेस्ट करने के लिए इन बच्चों में कठिनाई आप देख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि ऑटिज्म बच्चों में सेंसरी जो इश्यूज हैं उनका क्या क्या प्रभाव बच्चे पर पड़ता है या उसके पेरेंट्स पर पड़ता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑटिज्म से रिलेटेड जितने भी बच्चे हैं या एडल्ट्स हैं, उन्हें अपनी एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग्स में सेंसरी इश्यूज के चलते बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके प्रति वो अधिक हाइपर सेंसिटिव हैं या फिर हाइपो सेंसिटिव हैं, तो उसके प्रति उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सेकंड, हम देखते हैं कि जब बच्चे सोशल एरिया में होते हैं या सोशल किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वहाँ भी ऑटिज्म बच्चों को अपने सेंसरी इश्यू के कारण बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा जब हाइपर एक्टिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी किसी चीज के, किसी स्टिमुलस के प्रति बच्चों में होती है, तो बच्चे में चिड़चिड़ापन या एंजाइटी या बहुत हाइपर एक्टिविटी हम देख सकते हैं। तो ये सारे इश्यूज बच्चे में हाइपर एक्टिविटी या हाइपर सेंसिटिव या हाइपो सेंसिटिव होने के कारण उत्पन्न हो सकती हैं। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार से किसी ऑटिज्म बच्चे के सेंसरी इश्यूज का समाधान किया जा सकता है या उनका मैनेजमेंट किया जा सकता है। एज ए पेरेंट्स आपको सबसे पहले अपने एरिया में ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट ढूंढने की आवश्यकता है, और साथ ही सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी के माध्यम से आप अपने बच्चे के सेंसरी इश्यूज को कम कर सकते हैं। उसका जो रूटीन है बच्चे का, ऑटिज्म बच्चे का जो एडीएल का रूटीन है, उसमें आप स्ट्रक्चर्ड रूटीन बना करके आप अपने बच्चे के सेंसरी इश्यूज को कम कर सकते हैं। इसके अलावा जो सेंसरी टूल्स कुछ हम यूज करते हैं जिससे आवाज बच्चे को, अगर शोर हमारे एरिया में ज्यादा है तो बच्चे को कम सुनाई दे, या बहुत सारी चीजें ऐसी जिससे बच्चा हाइपर या हाइपो सेंसिटिव है या हाइपर सेंसिटिव है, तो उसके प्रति बच्चे को जो संवेदनशीलता है वो उसके प्रति बिल्कुल कम हो। ऐसे टूल्स का यूज करके हम बच्चे के सेंसरी इश्यूज को कम कर सकते हैं। इसके अलावा डिसेबल बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार के गाइडेंस की आपको आवश्यकता है तो आप हमारे सेंटर बालाजी स्पेशल एजुकेशन एंड रिहेबिलिटेशन इंस्टीट्यूट सूरतगढ़ में विजिट कर सकते हैं, या फिर दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट भी हमें कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।